गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी की टॉपिक रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 की सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल के साथ बन सकते हैं, जिसका लिंक मैं क्या कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या करना है हम लोग को, जो मेरे पास फर्स्ट के 5 पार्ट्स है, जो 5 क्वेश्चंस है, इसमें क्या करना है आपको, जो बचपन में आप प्राइम फैक्टराइज मेथड का यूज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करते थे, वही यहाँ पे करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो फटाफट करके इसको हम लोग खत्म कर देते। करना कुछ नहीं, बस इसका प्राइम फैक्टराइज करके इसको पावर के फॉर्मेट में, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख देना है बस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 140 का करते हैं। देखिए 140 का करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 को ऐसे लिख लेंगे और इसको हम लोग कुछ बचपन में याद आ रहा होगा, ऐसे हम लोग करते थे, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये कटेगा कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स में, ठीक है। फिर से 2 से कट सकता है, तो फिर से लगा दीजिए। अब यहाँ पे 35 टाइम्स से कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से तो नहीं कट सकता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, तो 3 से ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग किससे चेक करेंगे, 5 से करेंगे, तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ फिर से ये 7 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 जितने टाइम्स आएगा उसका स्क्वायर हो जाता है। मान लीजिए कि 2 3 टाइम्स आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पावर के फॉर्मेट में चेंज किए तो 2 का स्क्वायर हो गया और 5 का 5 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 156 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है, तो ठीक है 156 ऐसे लिख लीजिए। फिर से ऐसे करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, फिर से 2 से कीजिए, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 7, और यहाँ पे 8 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। फिर से कट कीजिए 2 से, फिर से कितने टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 से कट जाएगा। अब से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, तो 3 से दिख सकता है कि यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 13 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 13 से 1 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या कि 156 को अगर लिखना चाहें, 156 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। और पावर के फॉर्मेट में मैंने बताया 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 टाइम्स है तो उसके बाद 3 है, उसके बाद मेरे पास 13 है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका 3825 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का रूल क्या है, सभी को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 कितना होता है, मेरे पास 18 होता है। और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा टर्म क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, याद रखिएगा ये रूल को, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कर लीजिएगा, 2 उधर जाएगा 7 टाइम्स में और यहाँ पे 5 आप डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। 3825 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, आपका यही आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का रूल पता है आपको, 1 प्लस 2 कितना, 3, 3 प्लस 7 कितना होता है, मेरे पास 10 होता है। 10 प्लस 5 15, 15 3 से डिविजिबल है, मतलब फिर से हम लोग 3 से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर से 3 से लगाइए, 4 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 5 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 3 से चेक कीजिए, कटेगा क्या, यहाँ पे 6 प्लस 5 11, 11 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। इसका मतलब ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप 5 से कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 8 टाइम्स में 40 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, यहाँ पे फिर से 5 आ जाएगा। फिर से 5 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि अब हम लोग इसका यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 3825 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 3 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे फिर से,
और यहाँ पे क्या है मेरे पास 17 है। ठीक है, फटाफट इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फोर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्थ का ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, वही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। इसको फिर से ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे सजा लेंगे। 3 से तो कटेगा नहीं, ऐड कीजिए 5 + 0, 5 + 0 5 ही रहेगा, फिर 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 10 तो 3 से कटता नहीं है, तो अब कहाँ किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 से लगाइएगा यहाँ पे, तो ये मेरा 1 टाइम्स में 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे काट कर देखिए किससे कटेगा ये मेरा। अब यहाँ से अगर काटना चाहे तो ये 5 से तो अब नहीं कटेगा, नेक्स्ट आप 7 से चेक कर सकते हैं। तो 7 से चेक कीजिएगा तो कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा। ये 3 उधर जाएगा, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। और यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको इस टर्म को 7 से डिवाइड कीजिए, यही आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग 7 से कर सकते हैं क्या, 7 से नहीं कर सकते, अब हम लोग 11 से कर सकते हैं। ठीक है, 7 के बाद प्राइम नंबर 11 होता है, उसको चेक कीजिएगा तो कितने हुए यहाँ पे 1, और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 13 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे काट लेंगे। ठीक है, और इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट के 5th पार्ट को अब हम लोग देखेंगे। यहाँ से इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आप लगाइएगा तो ये सीधे डायरेक्ट जाकर आपका थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाकर 17 से लगेगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में लग जाएगा, 4 4 4, ये कितना आ जाएगा 68, और वहां पे कितना चला गया, ये 3, और यहाँ पे 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका इतना ही आने वाला है। ठीक है, फिर इसको 19 से लगाइएगा तो ये आपका 23 टाइम्स में कट जाने वाला है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 23 कीजिएगा तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। और अगर आपको इसको लिखना है तो 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 × 19 × 23 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। मतलब ये जो मेरे पास पेयर्स दिए गए हैं, इसका क्या करना है, आपको HCF एंड LCM फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। एक रिलेशन दिया गया है, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इसको आपको वेरीफाई भी करना है। कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़े हैं उसको कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इन दोनों का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेना है। ठीक है, तो लिखिए 26 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से लगाइए 13 टाइम्स में चला जाएगा, और फिर से ये 13 कितना 1 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर लगाना चाहिए तो सीधे किससे कटेगा, आपका सीधा 7 से कटेगा। 7 से कितने टाइम्स में कटेगा, 13 टाइम्स में कटेगा, और फिर से ये 13 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कैसे लिखते थे, देखिए यहाँ पे 26 को अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 13 कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 91 को करना है तो कैसे कर सकते हैं, कितना कैसे कर सकते हैं, 7 × 13 कर सकते हैं। अब देखिए दो चीज का मतलब 2 काम आपको करना है, एक HCF निकालना है, एक LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको HCF निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि HCF निकालना बहुत ईजी है, उसके बाद LCM निकालिएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको HCF निकालना है। ठीक है, पहले HCF निकाल दीजिए या फिर LCM, बात तो बराबर है, दोनों का आंसर आ ही जाएगा। किसका किसका, 26 एंड किसका 91 का। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना, आपको LCM भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपका तुरंत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए HCF में आपको क्या करना है, देखिए HCF में आपको क्या करना है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, HCF में आपको जो दोनों टर्म्स है, जितने भी टर्म्स रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 एंड 91 है। ठीक है, इसका फैक्टराइज किए तो ऐसे आया। अगर कोई और टर्म भी रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी यही सेम रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 में ही देखेंगे, दोनों में मतलब 26 का फैक्टराइज किए और 91 का फैक्टराइज किए, तो दोनों में मेरे पास जो कॉमन है उसको लेना है। और अगर पावर देखा जाए तो पावर कम वाला लेना है। क्या देखना है, दोनों में सबसे पहले कॉमन। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आपको 13 दिख रहा होगा। ठीक है, और पावर की बात की जाए तो कम वाला पावर, यहाँ दोनों में एक ही पावर है, सेम पावर है, मतलब किसी को भी लिख दीजिए, आपका वो आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 13 लिख देंगे। ठीक है, तो HCF कितना आ गया मेरा
13 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है एलसीएम में कि दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, कॉमन देखने के बाद जिसका पावर ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, जिसका पावर ज्यादा बड़ा हो। एचसीएफ में क्या करते थे, जिसका कम पावर आता था, ठीक है, लेकिन एलसीएम में जिसका पावर ज्यादा बड़ा, यहाँ पे दोनों का सेम पावर है तो किसी को भी लिख दीजिए। ठीक है, 13 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या करना, जब कॉमन ना हो तो जितने भी टर्म्स बच जाए सभी को मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना। ठीक है, तो कौन सा बच गया, 2 बच गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कौन सा बच गया, 7 बच गया तो यहाँ पे 7 भी लिख देंगे। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम का काम हो गया। ठीक है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ के देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स। ठीक है, तो वेरीफाई करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम आया 182 तो यहाँ पे 182 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। एचसीएफ कितना है मेरे पास, 13 आया है तो यहाँ पे हम लोग 13 कर देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब जो मेरे पास क्वेश्चन में नंबर दिए थे उसका प्रोडक्ट मतलब 26 इंटू कितना, 26 इंटू क्या कर लेंगे, 91 कर लेंगे। ठीक है, और इसका निकालिएगा तो आप देखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 2366 इधर आ जाएगा और इधर भी कितना आएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, इसमें भी सेम अप्रोच जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में किए थे वही अप्रोच से इसमें भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने रूल बताया था फिर से यहाँ पे अप्लाई करके एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का फाइंड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से कट कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कीजिए, मैंने बताया था 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 3 से कटता है क्या, कटता है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 3 = 24 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 3 से अब नहीं कटेगा, 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 13 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है तो 85 भी मेरा क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 17 आ जाएगा और ये 17 1 टाइम्स में इससे कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 92 का देखते हैं। तो 92 का देखेंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 46 आ जाएगा। फिर से 2 से कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 23 आ जाएगा और यहाँ पे 23 से कीजिए, ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो 510 को लिखेंगे तो 510 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 2 × 3 × 5 इंटू क्या कर लेंगे, 17 कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, 92 का करेंगे। तो 92 का करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर लिख लें क्या डायरेक्ट, 2 × 2 2 टाइम्स है मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 23 कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ पहले क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना थोड़ा इजी है इसलिए। ठीक है, कि 510 एंड किसका, 92 का और यहाँ पे भी किसका, 510 एंड 92 का। ठीक है, एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखिए। ठीक है, तो आपको कॉमन एक ही दिख रहा है, 2 वाला टर्म। ठीक है, कॉमन दिख रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन देखने के बाद जो कम पावर वाला हो। ठीक है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, कम पावर कौन सा, 2 का पावर 1 हुआ क्या, तो बस एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एलसीएम की तरफ चले तो एलसीएम के लिए क्या करते थे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉमन देखिए। ठीक है, 2 तो बस एक ही कॉमन है, 2। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है क्या, तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब जितने टर्म्स बच गए हैं कॉमन को छोड़ के सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 3 बच गया है, 5 बच गया है, 17 बच गया है और मेरे पास 23 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 23 भी है, 3 5 17 23। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास,
2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 आ जाएगा, उसके बाद इस 60 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आ जाने वाला है कितना आ जाने वाला है 23460 आ जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा 23460 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या बोला गया है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ लिख लीजिएगा पूरा 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना है मेरे पास 23, देखिए 23460 मेरा क्या आया है एलसीएम आया है। ठीक है, अब यहाँ से एचसीएफ कितना है मेरे पास एचसीएफ देख लीजिए 2 आया है तो यहाँ से 2 लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट कौन सा है मेरा नंबर कौन सा है 510 एंड कितना है मेरे पास 92 है और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आने वाला है आप निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 46920 और इधर भी कितना आ जाएगा 46920 आ जाने वाला है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, इसमें किसका किसका करना है 336 एंड 54 का करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी मेथड से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ये मेरे पास 2 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से कटेगा, यहाँ पे 84 टाइम्स में कट जाएगा, फिर से 2 से काटिए, यहाँ पे कितना टाइम्स में कट जाएगा 42 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 2 से काटिएगा 21 टाइम्स में कट जाएगा, फिर से आप 3 से काटेंगे 7 टाइम्स में कटेगा, अब ये 7 से 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले कर लेते हैं। तो 54 का करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 54 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा 27 टाइम्स में कट जाएगा। अब 3 से लगाएंगे तो मेरा 9 टाइम्स में कट जाएगा, फिर से 3 से लगाइए 3 टाइम्स में कट जाएगा, अब 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 मतलब 2 को 4 टाइम्स लिखने के बजाय 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4 कर लेंगे। ठीक है, इनटू क्या है मेरे पास 3 है तो यहाँ पे 3 कर लेंगे और यहाँ पे मेरे पास 7 है तो यहाँ पे 7 कर लेंगे। ठीक है, 54 का लिखना चाहें तो 54 का लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 है एक ही टाइम्स तो लिखनी है और 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 मतलब 3 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो बस यहाँ पे 3 का पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे सबसे पहला हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका किसका 336 एंड 54 का, उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एचसीएफ फाइंड करना थोड़ा इजी है और एलसीएम फाइंड करना थोड़ा सा एचसीएफ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है मेरे पास एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों में कॉमन देखना है। कौन सा कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ की मैंने बात की थी तो दोनों में कॉमन देखने के बाद आपको क्या करना था जिसका पावर कम था उसको देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। ठीक है, कम पावर वाला कौन सा 2 हो गया क्या, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, अब 3 में देखिए यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, कम पावर वाला कौन सा 3 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 इंटू 3 कर लेंगे और ये मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या मैंने बताया था सबसे पहला काम कॉमन देखिए, कॉमन के बाद जिसका ग्रेटर पावर हो। ठीक है, ग्रेटर पावर कौन सा 1 या 4 हो गया ना, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। ठीक है, इंटू करके क्या करेंगे 3 में देखिए कौन 1 या 3 का पावर 3 तो यहाँ पे 3 का पावर 3 कर लेंगे और जो बच जाता था कॉमन के बाद उसको भी लिख देते थे। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए कितना आ जाएगा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना आने वाला है 3024 आने वाला है। 30 कितना आएगा 3024 आने वाला, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, और ठीक है इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या करना है लिख लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है,
चलिए एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम मेरे पास इतना है 3024, तो यहाँ पे 3024 लिख लेंगे, इनटू का साइन दे देंगे। एचसीएफ कितना है मेरे पास 6 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है मेरे पास 336 है क्या, तो यहाँ से 336 कर लेंगे, इनटू क्या कर लेंगे 54 कर लेंगे, 54 कर लेंगे, और इसको निकालिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 18144 आ जाएगा, और इधर भी निकालिएगा तो 18144 आने वाला है। ठीक है, तो आपका वेरीफाई हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से इसका क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको फटाफट फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स गिवन है उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके पावर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने रूल बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही रूल को इसमें भी अप्लाई करना है। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। 12 को अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 लगाइए 6 टाइम्स में कट जाएगा, फिर से 2 लगाइए 3 टाइम्स में चला जाएगा, अब 3 से यहाँ पे 1 टाइम्स में खत्म हो गया। ठीक है, 15 को करना चाहें तो यहाँ पे 3 लगाइए, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पे 5 लगाइए 1 टाइम्स में चला जाएगा। 21 का करना चाहें तो यहाँ से 3 से लगाइए 7 टाइम्स में, और ये 7 से लगाइए 1 टाइम्स में। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब 12 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, मतलब 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इनटू क्या दिख रहा है आपको, आपके पास 3 दिख रहा है तो यहाँ से 3 लिख लेंगे। 15 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 का लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वो निकालना मेरे लिए इजी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला काम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका, 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, देखिए एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन देखना है, किसमें, सारे में। एलसीएम में, एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में 2 में भी कॉमन होगा तो चल जाएगा, लेकिन एचसीएफ में सारे टर्म्स में कॉमन होना चाहिए। तीनों में एक ही कॉमन दिख रहा है, कौन सा, 3, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो एचसीएफ कौन सा हो गया मेरे पास, 3 एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम कॉमन देखना है। ठीक है, कॉमन देख लिए। अब ज्यादा पावर वाला, इसमें तो पावर सेम है तो किसी को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एचसीएफ में वैसे ही कम पावर वाला होता था तो यहाँ पे तीनों सेम है तो 3 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब ज्यादा पावर वाला, तीनों में देखिए सेम पावर है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, इनटू, अब मेरे पास कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब कोई कॉमन ना हो तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4। ठीक है, इनटू क्या कर लेंगे, 5 बचा मेरे पास, और कौन सा बचा, 7 बच गया, 7 भी बच गया था, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 420 आ जाने वाला है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 420 आ गया। ठीक है, मतलब एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड में देखिए मेरे पास क्या है, सेकंड में इसको कीजिएगा तो 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। आप बोलिएगा सर इसमें जो लिख रहे हैं तो 17 का 17 ही आ रहा है, 23 का 23 ही आ रहा है, और 29 का 29 ही आ रहा है। अगर हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालें तो आपने तो बताया था तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे ब्रैकेट देके तीनों लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने, मैंने तो बताया था कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो कोई कॉमन ही नहीं है तो कोई एचसीएफ नहीं होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा होगा, जब कोई कॉमन ना हो तो 1 तो यूनिवर्सल कॉमन है। ठीक है, मतलब इसको कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 तो लिख ही सकते हैं ना, मतलब 1 तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब एलसीएम क्या है, सबसे पहले एचसीएफ 1 लिखिए, एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए। अब 1 लिखिए ना लिखिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से वही आ जाएगा। ठीक है, और जो बच गया, कौन कौन सा बच गया, 17 बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया, और 29 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11339 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, एचसीएफ 1 एलसीएफ ये आ गया। ठीक है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए थर्ड में भी फिर से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए,
यहाँ पे 2 लगाइए कितना 4 आ जाएगा, फिर से 2 लगाइए कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगाइए 1 आ जाएगा। इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 1। इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा 5 और ये 5 टाइम्स में 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखना चाहें और 9 को लिखना चाहें, 25 को लिखना चाहें। देखिए 8 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 2 को 3 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 5 इंटू 5 मतलब 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर से बोलिएगा कोई कॉमन नहीं, लेकिन 1 तो यूनिवर्सल कॉमन है ना, सब में 1 अपने मन से दे देंगे और एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, एचसीएफ आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या है, तीनों अलग अलग टर्म्स है, तीनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 इंटू मतलब 2 का क्यूब कितना 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कितना लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, HCF1 LCM 1800 स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या दिया गया है मेरे पास, HCF ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, क्या दिया गया है 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करके फाइंड करेंगे क्या, नहीं, ये गलती आपको नहीं करना। ठीक है, कितने बच्चे होंगे इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसका, जबकि मेरे पास एचसीएफ दे दिया गया है, 2 नंबर्स भी दे दिया गया है, तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही तो पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या लिख पढ़े हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पढ़े हैं ना, तो बस उसी का यूज कर लेंगे। एचसीएफ 9 दिया गया है तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। एलसीएम तो हम लोग को फाइंड ही करना है, और बोलिएगा सर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहाँ से आएगा, ये क्या दिया गया, यही तो नंबर दिया गया है ना, तो इसी का तो प्रोडक्ट बोला गया है, तो 306 कर लीजिएगा इंटू 657 कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम इधर ही रखिए और 9 को उधर कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, मेरे पास कितना है 306 है और यहाँ पे 657 है। इसको कट कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 9 से, इसको कट कीजिएगा तो कितने टाइम्स में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा, 27 और 3 जाएगा मतलब यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2222338 आ जाएगा। ठीक है, था ना आसान। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 देखने, ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या कॉन्सेप्ट समझाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िएगा यहाँ पे, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 टू पावर n मतलब 6 का पावर n आप लिख दीजिए और यहाँ पे n कुछ भी दे दीजिए, 1 2 3 4 कोई भी नंबर दे दीजिए, तो क्या इसका लास्ट में डिजिट जो आएगा 0 आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल नंबर एक लेते हैं 10, ठीक है, और दूसरा लेते हैं 20। ठीक है, अब अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आएगा, मिनिमम 1 5 एंड 1 2 आना चाहिए। ठीक है, एक 5 एक 2 आना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका देख लेते हैं, किसी भी नंबर को उठाइए जिसके लास्ट में 0 है, एक 5 और एक 2 मतलब 5 और एक 2 जरूर आएगा। इसका कर लीजिए तो 5 इंटू 4, बोलिएगा सर 2 तो नहीं आया, 2 में 2 नहीं, 4 में 2 नहीं छिपा है क्या। ठीक है, तो एक 5 और एक 2 आया क्या। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि लास्ट में 0 आने के लिए मिनिमम 1 5 और एक 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 6 का करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2। ठीक है, 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, मतलब क्या कि 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए, इसके एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, इससे कंक्लूजन पे पहुंचे तो आपको बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट पे लिख देना है, बस यही लिख देना है कि क्या कि इफ एनी 2 नंबर, ठीक है, जो पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया उसी को मैंने क्या है
लैंग्वेज में लिखवा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 6 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन बाय, ये जो नंबर्स दिए गए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं हो। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते। मतलब क्या कि अगर वैसा नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो जाए तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर कर देंगे। तो इसके लिए चेक करेंगे कि क्या ये खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या। अगर किसी और नंबर से डिविजिबल हो गया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कंपोजिट नंबर कर देंगे। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा एक टर्म है 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसमें आपको 13 दिख रहा है और इसमें भी आपको 13 दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। जो आएगा उसको आप फैक्टराइज करके देखिए कि 1 और मतलब किसी से फैक्टराइज हो रहा है क्या। अगर हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो एक शॉर्टकट हम लोग ले रहे हैं, मतलब शॉर्टकट नहीं, ये वैलिड मेथड है कि हम लोग 13 को कॉमन लेकर देख रहे हैं। ठीक है, तो 13 को क्या ले लिए हम लोग, कॉमन ले लिए। ठीक है, पूरे टर्म में से 13 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास 7 इंटू 11 बच जाएगा क्या। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 13 से 13 कॉमन ले लिए, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 13 इंटू क्या हो जाएगा, ये 77 प्लस 1। ठीक है, 77 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, सही है ना, 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 इंटू कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 13 इंटू 78, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये, ठीक है, जो भी कुछ नंबर आए उसमें क्या है, 1 से तो डिविजिबल होता और खुद से तो डिविजिबल होता तो प्राइम नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये 13 से भी डिविजिबल होगा और 78 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 13 एंड 78। अब 78 का भी आप कुछ कीजिएगा तो उसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे। टू इसको डिवाइड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए तो उसमें भी बहुत सारे, मतलब क्या 1 और खुद के अलावा इन सभी नंबर से भी डिविजिबल है। जब ये और 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, मेरा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप लैंग्वेज में लिख देंगे सिंस इट इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, 13 एंड 78 हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं। तो इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहला काम करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो कॉमन ले चुके हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या कर लेंगे, 5 कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालिए 5 और इस पूरे को सॉल्व करके देखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सबको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1009 आ गया। मतलब क्या, पूरा जो भी नंबर होगा 1 और खुद से तो डिविजिबल होता तो ये मेरा प्राइम नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या, 1 और खुद के अलावा इन दोनों नंबर से भी डिविजिबल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा सिंस इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 1009 हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके लिए भी वही लिख दीजिएगा सिंस इट इज डिविजिबल बाय 13 एंड 78 हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं अपने स्क्रीन पे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब क्या है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड होगा, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, कुछ ऐसा। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, उसमें क्या बोला जा रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब क्या है, कोई सोनिया नाम की लड़की होगी, इसको 1 राउंड ड्राइव करने में कितना मिनट लेती है, सोनिया जो लेती है कितना लेती है, 18 मिनट लेती है। कितना, 18, हाँ 18 मिनट्स ये लेती है। ठीक है, 18 मिनट्स लेती है। अब दूसरा क्या है, 18 मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स है। ठीक है, दूसरा क्या है, आगे क्या बोल रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब और जो रवि है, रवि जो है इसी को पूरा 1 राउंड मारने में
कितना लेता है 12 मिनट लेता है। ठीक है, रवि क्या लेता है 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, चलिए 12 मिनट्स लेता है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देखिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और सेम टाइम से भी स्टार्ट कर रहा है, तो फाइंड क्या करना है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट बाद वो फिर से यहीं पे मीट करेंगे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, देखिए अब मेरा क्या है, सोनिया तो 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, यहाँ सोनिया क्या ले रही है 18 मिनट्स ले रही है और अभी 12 मिनट्स में ही पूरा कर जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है जब भी यहाँ पे इसके बाद मीट करेगा वो दोनों या 12 मिनट और 18 मिनट के क्या बाद मीट करेगा। ठीक है, सोनिया है 18 मिनट पे, तो ये 12 मिनट पे तो रुका तो नहीं रहेगा, आगे चलते रहना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों से ये क्या लेने वाला है, मिलने में ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो हम लोग याद रखेंगे जब हम लोग को ज्यादा टाइम निकालना हो, जो ये मेरे पास क्या है, ये गिवन नंबर है, अगर गिवन नंबर से जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है ग्रेटर हो, जो हम लोग को आंसर चाहिए वो ग्रेटर हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आप लोग जान चुके हैं। 18 का ऐसे कीजिए, 2 कीजिए, 9 कीजिए, फिर से 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ठीक है, और 12 का निकालना चाहें तो 2, 6, 2, 3 और यहाँ पे 3, 1। एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे 18 को लिखना चाहें और 12 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 12 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर लेंगे। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, एम हम लोग का क्लियर है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, कॉमन देखने के बाद जिसका ग्रेटर पावर उसको ले लेते हैं। ग्रेटर पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 36 और यहाँ पे लिख देंगे मिनट्स। तो बस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, हेंस आफ्टर 36 मिनट्स, हेंस आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग थैंक यू स्लाइड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वीडियो था एनसीईआरटी क्लास 10 का। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा, वहां पे मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो खेलते रहिए, मुस्कुराइए भी और पढ़िए भी। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।